हेलो फ्रेंड्स, आई एम नौनी सचान एंड वेलकम वंस अगेन टेक्निकल क्लासेस। इसमें आप आज किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं होगा। आज आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप जॉब आईटीआई होल्डर कैसे जॉब प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि थंबनेल आप लोगों ने जैसे देखा है कि कैसे आईटीआई के बाद आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस समय सही वीडियो देख रहे हैं। ये आपका एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे तैयारी करते हैं और कैसे हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों की क्या कमियां रह जाती हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या कमियां रहती हैं जिससे आप कई बार जॉब नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कमियां हैं आपकी और क्या क्या आपके पास तैयारी के तरीके हैं, ये आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टेक्निकल क्लास का जहां पे आपको मोटर मैकेनिक की भी तैयारी कराई जाती है, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सबके विषय में बताया जाता है। आप देखेंगे कि आपके पास आप लोग एक्सक्यूज बहुत देते हैं, कमेंट आते हैं, सर मेरी ये ट्रेड है, वैकेंसी नहीं निकलती है, सर मेरी ये ट्रेड है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो आप लोग कुछ ट्रेड हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है, बिल्डर हो जाती है और इसी तरह से और भी कई ट्रेड हैं जिनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहती हैं, बहुत कम रहती हैं, मतलब परसेंटेज वैकेंसी का कम रहता है। फिटर, टर्नर की भी वैकेंसी बहुत कम आती है, मशीनिस्ट की वैकेंसी कम आती है, लेकिन जब आती है तो बम्पर वैकेंसी आती है, मतलब चांसेस आपके सिलेक्ट होने के ज्यादा रहते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन दो ऐसी ट्रेड है, इनकी वैकेंसी ज्यादा आती है। इस वजह से इनको प्राइवेट आईटीआई को भी ऑथराइज कर दिया गया है कि आप प्राइवेट आईटीआई करके भी आ सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, मैक्सिमम रहती है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहती है, कम रहती है। तो कई बार लड़कों का यही एक्सक्यूज आता है, सर वैकेंसी कम रहती है, तैयारी उतनी हो नहीं पाती है, तो कैसे सिलेक्शन पाए। तो आप लोग बहानेबाजी जानते हैं केवल, क्योंकि होता क्या है, वैकेंसी कम रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्शन हो नहीं सकता आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप तक का कोई टर्नर का बंदा या मशीनिस्ट का बंदा या वेल्डर का बंदा नौकरी कर नहीं रहा है, नौकरी कर रहे हैं आपके दोस्त लोग ही कर रहे होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम भी रहती है, लेकिन इसमें प्राइवेट आईटीआई से कोई भी कंपटीटर आपके कंपटीशन में नहीं बैठता है। कंपटीशन में इसमें वैकेंसी ज्यादा रहती है फिटर इलेक्ट्रीशियन में, तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा रहते हैं जो कि प्राइवेट आईटीआई से भी करके आते हैं। तो हम मान के चलते हैं, चलिए ठीक है आपकी वैकेंसी कम आती है, लेकिन कंपटीटर भी तो कम बैठ रहा है, जो गवर्नमेंट आईटीआई से करके ही आया होगा वही बैठ रहा है। तो ये तो कोई एक्सक्यूज हुआ नहीं कि सर हमारी जॉब इसलिए नहीं लग रही कि हमारी ट्रेड सही नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा डीप में पढ़िए, पूरा थ्योरी का डीपली नॉलेज लीजिए। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाते हैं, उनको पढ़िए, फिर ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जॉब ना लगे। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। अब क्वेश्चन का सिलेबस कैसा है पहले ये देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 70 और 30% का रहता है, 70 से 30% का रहता है सिलेबस। मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ 70% टेक्निकल कोर्स आता है और 30% क्या रहता है, नॉन टेक्निकल कोर्स रहता है। मोस्टली हर एग्जाम में आप 70% टेक्निकल कोर्स देखेंगे। टेक्निकल में आपसे ट्रेड थ्योरी जो आपने आईटीआई किया हुआ है उस ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। 30% में नॉन टेक आता है। नॉन टेक में कोई आईएसपीसीएस लेवल का क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपसे 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड जो आप लोगों ने फिजिक्स मैथ में पढ़ रखा होता है वही आपसे पूछे जाते हैं। मतलब एक 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम निकालने जा रहे हैं आप, तो आपको बहुत ऐसी तैयारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक्निकल में आपकी ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ परसेंटेज किसका ज्यादा है, टेक्निकल का, तो 70%। तो 70% में अगर आप 60% या 65% कवर कर लेते हैं और नॉन टेक्निकल 30% है, 30% में 15% या 20% भी कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो कट ऑफ जाता है किसी भी एग्जाम का, जो कट ऑफ जाता है 80 to 85% जाता है। 80 to 85%, मतलब अगर 80 से 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 80 से 85 नंबर अगर करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। लेकिन ये संभव कब होता है, जब आप थ्योरी के साथ साथ आप नॉन टेक्निकल को इग्नोर नहीं कर सकते। आप थ्योरी की जितना आप फोकस करेंगे नॉन टेक्निकल को ही करना पड़ेगा। बस क्योंकि आप ये चीजें पहले से पढ़ी हुई होती हैं, आप 9th 10th करके ही जाते हैं तो नॉन टेक्निकल में फिजिक्स मैथ पढ़ी हुई रहती है, तो इससे आप क्वेश्चन बनाने
बनाते रहते हैं, लेकिन आप टेक्निकल को पढ़ना ही पड़ेगा 70% कवर करने के लिए, क्योंकि ये परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब कंपटीशन की तैयारी में जो नॉन टेक्निकल आता है, इसमें आपकी जीके रहती है, जीएस रहती है, और जीएस में मतलब जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स ज़्यादा आती है। तो फिजिक्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स के बारे में अगर बोलेंगे तो फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी। कोचिंग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ये प्रयास किया जाता है कि कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए। जीके में आप करंट अफेयर जब एग्जाम देने जाते हैं उसके 1-2 महीने की पहले की करंट अफेयर देख के जाएं तो 2-4 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और मैथ रीजनिंग में बेसिक मैथ आती है। बेसिक मैथ में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। आप वर्क एंड टाइम देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, और परसेंटेज देख लीजिए, और इसके बाद ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और मतलब जो आप पढ़ चुके हैं 9th या 10th में पढ़ चुके हैं उन्हीं को क्या कर देता है, थोड़ा सा उससे भी मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलेंड्रिकल हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं वो चीज पढ़ चुके होते हैं, आपको रिवाइज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप जब आप पढ़ाई करते हैं किसमें, आप जब पढ़ाई करते हैं बिल्कुल पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं। आप होता क्या है मोस्टली आप लोग सीधे क्वेश्चन रख लेते हैं, जब एग्जाम देने जाने का समय होता है आपने 1 सेट मार लिया, 2 सेट मार लिए, 3 सेट मार लिए, सोचे आप तैयारी हो गई। ऐसा नहीं है, आप पूरी ट्रेड थ्योरी तैयार कीजिए अपनी। पूरी ट्रेड थ्योरी मतलब होता है डीप से नॉलेज अचीव करिए, जिससे होगा क्या, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया डीआरडीओ में, वहाँ का जो इंटरव्यूअर होता है या जो इंटरव्यू होता है इतना टफ होता है, अगर आपको डीप में नॉलेज नहीं है तो आपको फंसा देगा। वो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकालता है वहाँ पे। तो आप तो रट के गए हैं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट याद कर लिया, वर्नियर कैलिपर याद कर लिया, तो उससे नहीं होगा। कैसे निकलता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है जब तक डीप नॉलेज नहीं होगी आपका क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो पहली चीज वैकेंसी की कोई कमी नहीं है इस समय। आप लोग सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, कारपोरेशन सेक्टर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वाला इसे बुला लेगा, वो भी इंटरव्यू लेता है। कोई भी पीएसयू सेक्टर हो, अब रेलवे प्राइवेट हो रही है, ऑर्डिनेंस पीएसयू हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी खत्म हो जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड की भी वैकेंसी आई हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि कल को प्राइवेट हो जाएगी, तो वैकेंसी रहेंगी। आईटीआई एक ऐसी ट्रेड है जिसमें आप वैकेंसी को निकालेगा ही, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती रहती है, इसलिए आप एक बार तैयारी कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट में भी कई निकलती रहती हैं, टीओ की हो गई, मतलब ऑफिसर उसकी ट्रेड ऑफिसर जो टीओ निकलती है देशर की वैकेंसी होती है स्टेट में, उसमें स्टेट की वैकेंसी में बस ये फोकस करिए आप लोग कि स्टेट की वैकेंसी में स्टेट की जीके आती है, ठीक है। बाकी सेंट्रल लेवल का जो मैंने सिलेबस बताया है जीके जीएस, उसमें करंट अफेयर रहती है, जीएस रहती है, मैथ रीजनिंग और ट्रेड थ्योरी। लेकिन जो स्टेट की रहती है उसमें आप स्टेट की जीके पढ़ के जाइए। यूपी की है तो यूपी की जीके के बारे में देखिए, एमपी की वैकेंसी देखने जाना है तो एमपी की वैकेंसी के बारे में एमपी की जीके आप लर्न करके जाइए। मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि आप जीके में फोकस कैसे करना है ये चीज आपको बताई गई है, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल होता है, मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गए, तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में क्या रहता है, आपसे कोई जॉब बनवाता है, कोई भी फिटिंग हो गई या होल बनवा लिया, इसमें ड्रिलिंग होल करना पड़ा या आपको उसमें टैप होल करना पड़ा, तो प्रैक्टिकल ये बात की बात होती है। पहले आप जब कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, मतलब थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल आप मुश्किल से आईटीआई में नहीं भी किए हैं तो आप 10 से 15 दिन में प्रैक्टिकल बनाना सीख जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप ट्रेड थ्योरी बस मजबूत करिए। आप लोगों में कमियां क्या होती हैं, कमियां ये होती हैं कि आप लोग करते क्या है, जैसे कुछ बंदे प्राइवेट से आईटीआई करके चले जाते हैं। प्राइवेट से आईटीआई करना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन होता क्या है, आप लोग पैसे दिए, पैसे देने के बाद आप आईटीआई एक भी दिन नहीं जाते हैं, थ्योरी थ्योरी को आपको मालूम ही नहीं होता, कौन सा बुक है कौन सा राइटर है ये भी नहीं मालूम होता, फिर आप कंपटीशन देते हैं, फिर बोलते हैं सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो गलती आपकी है ना, आपने पढ़ाई नहीं की है। ट्रेड थ्योरी से जो 70% आ रहा था वो आप कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो, पढ़ाई आप करेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। इसलिए आपको पूरे थ्योरेटिकल की डीप में नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप किसी भी से, आप चाहे गवर्नमेंट से करके आए हो चाहे आप प्राइवेट से करके आए हो, तो करना क्या है, आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है। चैप्टर वाइज तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे जैसे मेजरिंग टूल्स चल रहा था या लिमिट फिट टेबल चल रहा था, तो पूरे चैप्टर के बारे में आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया गया है। फिर उससे एमसीक्यू कराए जाते हैं ताकि आपको जो पढ़ाया गया है उससे कितनी आपको जानकारी मिली है, वो क्वेश्चन आए हुए भी रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये सब उसमें भी रहता है। इसलिए आप लोग जैसे
एक चीज मैंने देखा है लड़कों में, जैसे ही आप लोग एग्जाम देके आते हैं, पूछते हैं सर कितना कट ऑफ जाएगा इसका, किसी भी वैकेंसी का आप देखते हैं कितना कट ऑफ जाएगा, तो मेरा तो कहना ये रहता है कि कट ऑफ आप लोग बनाइए, मतलब 80% भी कट ऑफ जा रहा है तो 80% आप लोग बताइए कितना कट ऑफ जाएगा, मतलब आप 80 नंबर करके आ रहे हैं तो 80 कट ऑफ जाना चाहिए, 85 नंबर का करके आ रहे हैं तो 85 86 कट ऑफ जाना चाहिए, मतलब कट ऑफ स्वयं बनाए, किसी पर डिपेंड ना रहें, आप इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि खुद कट ऑफ बनाए, खुद आप बताएं कि सर इस बार इतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, जब आप मेरे बताए हुए, जैसे आपको थ्योरी पढ़नी है, चैप्टर वाइज आपको लर्न करना है, डीप में पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करना है, एक बार तैयारी कर लेंगे तो सब एग्जाम में क्वेश्चन भाई घुमा फिरा के आते हैं। अब मान लीजिए बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर है, इसमें 2-3 टॉपिक दे दिया कि हीट ट्रीटमेंट से आएगा, मेटल से आएगा, तो आप लोग हीट ट्रीटमेंट और मेटल रट के चले गए। अगर आप लोगों ने पूरी थ्योरी पर पढ़ाई की होती तो हीट ट्रीटमेंट भी था, उसमें मेटल भी था, मेजरिंग टूल्स भी थे, सरफेस फिनिश भी था, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, मतलब एक बार तैयारी कर लीजिए, फिर वो चाहे बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हो, यूपीपीसीएल का पेपर हो, एमपीपीजीसीएल का पेपर हो या अनुदेशक का पेपर हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है। तो कैसे तैयारी करना है, डिटेल में आप लोग बस प्रयास करिए डिटेल में पढ़ने का। एग्जाम के टाइम आप लोग ध्यान देते हैं कि एग्जाम जैसे आप पढ़ते नहीं है साल भर, जैसे एग्जाम वैकेंसी निकली फॉर्म भर दिए फिर भी नहीं पढ़ते हैं, गलती कहाँ करते हैं, जब आपको लेटर आता है, कौन एडमिट कार्ड आता है कि एग्जाम देने जाना है इस तारीख को, तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब आप यूट्यूब, गूगल और थ्योरी बुक खोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये गलती बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। आप लोग शुरू से स्टार्ट कर दीजिए कि हमें 2 महीने 3 महीने में एग्जाम निकालना है, इस बेस को मान के क्या करिए आप तैयारी करिए, ठीक है। तो चूंकि कहा गया है, एक हमारे शायर थे उन्होंने कहा है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राय को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, और पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली उड़नी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल के साथ आप लोग बने रहिए, आप लोग को सारी जानकारी दी जाएगी। ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।